नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर छपरा से आ रही है, जहां 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर इस वक्त की जा रही है। हालांकि इस बीच 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने की भी बड़ी जानकारी सामने आती हुई। अस्पताल में 3 लोगों का इलाज इस वक्त हो रहा है। पानापुर के जेपुरा गांव की यह घटना, जहां पर शराब से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जो पीने वाले लोग हैं, उनका कहना बताया जाता है कि कुछ मजदूरों ने बीती रात शराब का सेवन किया था, जिसके बाद एक एक कर सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। 2 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं 4 अन्य लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका तरैया अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रोते बिलखते परिजन का ये कहना है कि शराब का सेवन किया गया था, जिसके बाद इन दोनों की मौत हो जाती है। आनन फानन में एक के शव को लोगों ने जला दिया है, जबकि दूसरे शव के पोस्टमार्टम कराने की बात सामने आती हुई 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। हालांकि आशंका शराब पीने से मौत की जाहिर की जा रही है। हम काल हमने के दारू पीले बने से 5-6 आदमी, तो हमार तबीयत बहुत खराब हो गई बा। ओकरा बाद 5-6 आदमी दारू पीले, 2 जना के वो लोग के मालूम नहीं कि हमरा, बल्कि हमार बहुत सीरियस तबीयत खराब बा। अब कहाँ से लिए लो, कहाँ से ना लिए लो, हमारा मालूम नहीं थे। हम पिए नहीं और ओकरा बाद हम चलनी अपने घरे। हमरा बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब बा। हम यहाँ गए हॉस्पिटल में इलाज कराए। 5-6 आदमी हमने पानापुर में दारू पीनी। हाँ, 6 आदमी में पहचानते हैं किसी को? हाँ, किनको किनको? सुनील को पहचाने नहीं। अच्छा। और ये उनका देहांत पहले उनका चिन्ह था नहीं बस। तो शराब पीने वाले लोगों का बयान आप सुन रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। इन लोगों ने इस बात को माना है कि शराब का सेवन किया गया था। जिस शख्स की मौत हुई उसने भी शराब का सेवन किया था और उसके बाद ही उस शख्स की मौत हो जाती है, जबकि 4 लोगों की तबीयत इस वक्त खराब बताई जा रही है। और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शराब से इस साल कितनी लोगों की मौतें हुई। 14 मार्च को सारण की ही अगर बात करें तो शराब से 19 लोगों की मौत हो जाती है। 20 जनवरी तारीख बदल जाता है, महीना बदल जाता है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती है। सारण में शराब से 16 लोगों की मौत हो जाती है। 21 मार्च को भागलपुर में शराब पीने की वजह से 17 लोगों की मृत्यु होती है। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 मार्च को ही मधेपुरा से खबर आई कि शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 मार्च को कटिहार में जहरीली शराब ने 3 लोगों की जान ले ली। 13 मार्च को गोपालगंज में इसी शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत हो गई। 14 मार्च को सारण में शराब से 19 लोगों की मौत की खबर आती है। वहीं 20 जनवरी को सारण में ही शराब से 16 लोगों की मौत हो जाती है। जनवरी में नालंदा में शराब से 14 लोगों की मौत की खबर। और ये वो तमाम आंकड़े हैं जो विवश करते हैं सोचने पर कि तमाम कवायदों के बीच लोगों तक शराब पहुंच रही है, लोग शराब पी रहे हैं और अकाल मौत के गाल में समा भी रहे हैं। न्यूज़ 18 अब इस पर सवाल पूछता है कि आखिर क्यों नहीं रुक रही है शराब की तस्करी। जिस शराब को पीकर लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, वो शराब की तस्करी क्यों नहीं रुक रही है? क्यों शराब लोग खुद सेवन कर रहे हैं, ये भी सवाल है। और पुलिस शराब पर क्यों नहीं रोक लगा पाती है? क्योंकि रोक लग पाती तो इन लोगों की पहुंच शराब तक नहीं होती, लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधे छपरा से जुड़ गए हैं। संतोष, 2 लोगों की मौत, 4 लोग बीमार और बीमारों में सबके बयान भी अब सामने हैं कि सबने शराब खरीदी, शराब पी, जिसके बाद तबीयत खराब हुई। अब क्या कोई आधिकारिक बयान प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हमने उत्पाद अधीक्षक से बात की, उन्होंने कहा है कि एक गांव में एक टीम को भेज दिया गया है। टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन लोगों ने शराब कहां से पी थी।
और सबसे अहम बात है कि छपरा में शराब से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। शराबबंदी के बाद कई ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी है जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई है शराब पीने से। और ये जो घटना है अब पानापुर से सामने आई है, जहाँ पे पहले भी शराब से मौतें हो चुकी है। और वहाँ पे 6 लोगों ने, जो बताया जा रहा है कि शराब पी थी, कल कहीं सेंटरिंग का काम था, सभी मजदूर तबके के लोग हैं, उन लोगों ने काम खत्म होने के बाद सभी 6 लोगों ने शराब पी थी। सभी 6 लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 अन्य लोग बीमार, जिन्हें तरैया अस्पताल में भर्ती किया गया है। चारों लोग जो इस वक्त बीमार हैं, ये चारों लोग और जिन 2 लोगों की मौत हुई है, सभी क्या पानापुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, देखिए मजदूर टाइप के सभी अलग अलग इलाके के रहने वाले, मैंने पानापुर के आसपास कहीं गांव के रहने वाले हैं। तो जबकि जब घटना सामने आई है तो सभी धीरे धीरे जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि इन 6 लोगों की बात सामने, जो 6 लोगों ने सभी एक साथ शराब पी थी। एक व्यक्ति जो मर गया, उसके अंतिम संस्कार में जा रहे एक शख्स की तबीयत भी बिगड़ गई है, उसे अभी अस्पताल लेकर के आया जा रहा है। तो प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि और कितने लोग हैं इलाके में जिन्होंने उस शराब का सेवन किया, चूंकि प्रशासन का ये मानना है कि अगर वास्तव में जहरीली शराब का सेवन किया गया होगा तो 6 लोग ही नहीं बीमार होंगे, अन्य लोगों की भी तबीयत बिगड़ सकती है। यानी कि मौत का आंकड़ा भी और बीमारों की संख्या भी बढ़ सकती है। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जितने लोगों ने शराब का सेवन किया या जिस परिस्थिति में सबकी तबीयत बिगड़ रही है, उन तमाम लोगों को खोजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर इस वक्त बांका से आ रही है, जहां पर नाव पलट गई है नदी में। बस बताया जा रहा है कि ये बस जो है वो पलटी है नदी में और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 यात्री इस दौरान घायल हो गए। बेलहर स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी का इलाज चल रहा है। बांका से जमुई ये बस जा रही थी, जिस दौरान यह हादसे का शिकार होती है और नदी में पलट जाती है। बेलहर के पास ये बस नदी में पलटी है। 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव देखिए, लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये बस अचानक से बेलहर स्वास्थ्य केंद्र में सभी जो जख्मी है उनका इलाज होता हुआ, लेकिन बांका से जमुई जाने के दौरान ये बस अचानक से पलटती है और इस बस में सवार 10 लोग जख्मी हो गए। एक तरफ बिहार की नदियां उफान पर हैं तो दूसरी तरफ आधा से ज्यादा बिहार सूखे की चपेट में है। सूखे के हालात ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव से सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक होती है और इसी बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 50% से कम धान की रोपनी हुई, जिसके बाद सीएस ने अधिकारियों को सूखे के हालात से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सॉलिड प्लान अब तैयार कर रखा है। तो मौसम की मार को झेल रही बिहार के सामने एक साथ दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ है। उत्तर बिहार में कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं तो दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ज्यादातर जिलों में धान की रोपनी 50% से भी कम हुई है। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सुखाड़। और अभी भी जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद और अरवल में धान की रोपनी सिर्फ 25% ही हुई है या इससे भी कम का यह आंकड़ा सामने आ रहा है। बिहार के 10 जिलों में 80% रोपनी हुई तो 10 जिलों में 50% से भी कम रोपनी हो पाई। सूखे का असर सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो दक्षिण बिहार पर दिखता है, क्योंकि धान की रोपनी सबसे कम दक्षिण बिहार में ही हो पाई है। सूखे की स्थिति से सरकार भी चिंतित है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश अब दे दिए हैं, जहां पर भी सूखे के हालात हो वहां किसानों को हर संभव मदद की जाए। जल्द से जल्द डीजल अनुदान उन तक पहुंचाया जाए। साथ ही ग्रामीण बिजली फीडर को 16 से 18 घंटे बिजली दी जाए। सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दे दिए हैं ताकि जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाई जाए। बिहार में एक और सूखे की संकट है तो दूसरी ओर बाढ़ की चेतावनी। नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर है तो दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यदि हम सूखे की बात करें तो बिहार के अधिकांश जिलों में 50% भी धान की रोपनी नहीं हुई है।
कई ऐसे जिले हैं जहां 10% भी रोपनी पूरी नहीं हुई है। खास करके यदि हम बात करें जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल की, तो यहाँ 25% से भी कम धान की रोपनी हुई है। सिर्फ 10 ऐसे जिले हैं जहाँ 80% धान की रोपनी हो चुकी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जुलाई महीने में ज़्यादातर जिलों में औसत से कम बारिश होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे सूखे की स्थिति में कुछ सुधार जरूर आई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जहां भी सूखे की स्थिति है उन जिलों में डीजल अनुदान जल्द से जल्द दिया जाए, 16 घंटे बिजली दी जाए और सूखे का आकलन कराकर किसानों को राहत भी दी जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो जिस सूखे की परेशानी ने सबको परेशानी में डाल दिया है, बिहार सरकार भी इसे लेकर चिंतित है और इसी सूखे से निपटने के लिए सॉलिड प्लान तैयार कर रखा गया है। वो प्लान क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। ग्रामीण इलाकों पर सरकार की नजर बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति पर जोर दिया जा रहा है। रूरल बिजली फीडर को बिजली देने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वहीं रूरल फीडर को 24 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि 50% से भी कम धान की रोपनी हुई है और इससे सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। तो सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन करने के लिए तमाम निर्देश दिए हुए और वो निर्देश क्या है जरा वो भी आप जानते चलिए। डीजल अनुदान के आवेदनों की जांच कराई जाए, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए, सरकार के निर्देश में ये भी शामिल है। बंद पड़े स्टेट ट्यूबवेल को ठीक कराया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी परेशानी किसानों के सामने थी जिसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे। नलकूपों को 14 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। रोजाना आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक हो। वहीं रोजाना सुबह 10 बजे अधिकारियों को बैठ जाना है। बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आप निगरानी रखिए। ग्रामीण इलाकों पर सरकार की नजर 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति पर सरकार ने पूरा जोर और फोकस किया। तो रूरल बिजली फीडर को बिजली देने के निर्देश भी इसमें शामिल हैं। यानी सूखे की समस्या से जब किसान सबसे ज्यादा परेशान है तो उन्हें इस समस्या से बाहर निकालना, आर्थिक तौर पर उन्हें ताकत मुहैया कराना सरकार के इस निर्देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सुखाड़ से तो बिहार परेशान है ही, दूसरी तरफ बाढ़ ने भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। भागलपुर के नौगछिया के बैसी गांव में कोसी का कहर जारी है। पक्के मकान ढहकर कोसी में समाते जा रहे हैं और अब तक दर्जनों परिवार बेसहारा हो चुके हैं। एक घर फिर से तेज करंट की चपेट में आता है और कटकर नदी में विलीन हो जाता है। मकान का आधा हिस्सा भी गिरने की कगार पर ही है। पीड़ितों का यह कहना है कि वो लोग रिंग बांध पर शरण लिए हुए हैं। जल संसाधन विभाग के एसडीओ कहते हैं कि आज जो घर गिरा वो पहले से ही पानी में था और वहां पर कटाव रोधी कार्य किए गए थे। इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। बहुत भयानक स्थिति आप देख ही रहे हैं। 100 से अधिक घर गिर गया है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। एक दिन सीओ साहब देखने के लिए आए थे, लगभग आज से 20 दिन पहले। उस टाइम 30-35 घर गिरा था। उसके बाद कोई पहल नहीं। फिलहाल बंद नहीं है। जहाँ जहाँ पे मतलब ये रिस्टोर करना है वहाँ वहाँ पे काम अभी चल रहा है। आज घर गिरा पहले से ही हुआ, पानी में था घर। तो वहाँ पे काम हुआ था कुछ? हाँ हुआ था, बम्बू रोल हुआ था, इनसे हुआ था। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और फिलहाल गंडक नदी में 2,67,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर बगहा जिला प्रशासन की बात करें तो वो चौकस नजर आती है। निचले इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ को ऐसे गांवों पर नजर रखने को भी कहा गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं।
तो गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन के इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी नदियों का कहर यहां पर भी जारी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो है इस वक्त उसी पहाड़ी नदी के दोन के इलाके का है, जहां पर अचानक से पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और इलाके के लोग टापू की तरह रहने को मजबूर हो जाते हैं। जान जोखिम में डालकर देखिए पहाड़ी नदी हरहा को कैसे लोग पार कर रहे हैं और बाइक को कंधे पर उठाकर गांव के कुछ युवा जरूरी कार्य के लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये मजबूरी है, इनकी विवशता है, क्योंकि पहाड़ी नदी इस वक्त जलस्तर बढ़ा हुआ है, लबलबाई हुई है। गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों की बात करें तो एसएसबी लोगों से सुरक्षित ठिकाना बनाने की अपील भी इस बीच लगातार कर रही है। शाम तक बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और अब आप जरा बिहार में बर्बादी की ABCD को समझिए, क्योंकि ये हर साल की तस्वीर है। समझिए कि किस तरह नेपाल में बहने वाली नदियां जब बिहार में प्रवेश करती हैं तो किस तरह से तबाही मचाती चली जाती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं जरा ये भी देख लीजिए। पहली नदी कोसी, जो तिब्बत और नेपाल के हिमालय से निकलकर नेपाल के हनुमान नगर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। पूर्णिया से होती हुई नदी कटिहार में गंगा में मिलती है और इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी तबाही का दूसरा नाम है। दूसरी नदी गंडक है, जो नेपाल से त्रिवेणी से निकलकर बिहार में पहुंचती है और फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में भारी तबाही मचाती है। तीसरी नदी बूढ़ी गंडक है, जो नेपाल के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंडक के समानांतर बहती है। पश्चिम चंपारण के विशंभरपुर के चौतरवा में बिहार में यह प्रवेश करती है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय को यह प्रभावित करती है। तबाही की चौथी नदी का नाम है बागमती, जो नेपाल के शिवपुरी में बहती है। बागमती सीतामढ़ी के सोरवतिया में बिहार में यह प्रवेश कर जाती है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में बहती है। ललबकिया की बात कर लें या लखनदेई, इसकी शाखाएं हैं और ये बदला घाट में जाकर कोसी नदी में समा जाती हैं, मिल जाती हैं। नेपाल से निकलने वाली पांचवी नदी का नाम है कमला, जो नेपाल के महाभारती पहाड़ी से निकलती है। मधुबनी के जयनगर में बिहार में ये प्रवेश करती है। जयनगर में इस पर कमला बराज बनाया गया है। धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला इसकी धाराएं हैं। तबाही की छठी नदी का नाम है घाघरा नदी, जो नेपाल के नम्पा से निकलती है और बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करती है। छपरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो इस वक्त बाढ़ की चपेट में जो निचले इलाके हैं, उन इलाकों के लिए कई निर्देश भी हैं और इन निर्देशों के बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर यह हादसा हुआ है। पटरी से मालगाड़ी के 2 डिब्बे उतर गए हैं। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर यह हादसा और कुछ देर से परिचालन यहां बाधित बताया जा रहा है। समस्तीपुर स्टेशन के निकट वॉशिंग फिट सिग्नल के पास डिरेल हुई है यह मालगाड़ी, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और कुछ देर से इस रूट पर परिचालन भी बाधित है।